दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई जेता जी की। भाई जेता जी ये वो शख्स थे जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली चांदनी चौक से कीर्तपुर साहब तक लेके आए थे। बताते हैं जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका नाम बदल के भाई जीवन सिंह जी भी रख दिया था। इनका दो बार नाम रखा गया। पहले गुरु तेग बहादुर जी ने इनका नाम भाई जेता रखा था, फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको भाई जीवन सिंह जी का नाम दिया था। बताते हैं जी कि इनके पुरखे जब गुरु नानक देव जी अपनी चौथी उदासी के बाद वापस आए तो बाबा बुड्ढा जी के साथ गुरु जी के शिष्य बने थे। उनका नाम था भाई कल्याणा। भाई कल्याणा जी छठे पातशाही तक गुरु हरगोबिंद साहब के तक गुरुओं की सेवा करते हैं। जब गुरु हरगोबिंद जी और जहांगीर को मिलने के लिए ग्वालियर जाते हैं, पीछे से 5 सिखों को कीर्तपुर की जिम्मेवारी दे के जाते हैं। उसमें से एक भाई कल्याणा भी थे। उनकी चौथी पुश्त से भाई जेता जी थे। जेता जी के पिता का नाम भाई सदानंद जी था। भाई सदानंद जी भी गुरुओं को बहुत प्रेम करते थे। बताते हैं जी, गुरु तेग बहादुर जी से तो उनका बहुत लगाव था। जब गुरु तेग बहादुर जी पूर्व दिशा की यात्रा में प्रचार के लिए गए तो भाई सदानंद जी का परिवार भी उनके साथ गया। भाई जेता जी गुरु गोविंद सिंह जी से 6 साल बड़े थे और ये बचपन में इकट्ठे ही खेला करते थे। जब इन्होंने अमृत छका, गुरु जी ने इनका नाम भाई जीवन सिंह जी रख दिया। ये गुरु जी के साथ हर समय रहते थे। बचपन से दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब गुरु जी ने 14 जंग लड़े, 12 जंग के अंदर गुरु जी के साथ थे। बताते हैं जी, जब अनंतपुर साहब को छोड़ के गुरु जी जा रहे थे सरसा नदी के किनारे, पर गुरु जी ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा और खुद सरसा नदी पार करी थी। उस समय भाई जीवन सिंह जी और बीबी पीखा 100 सिखों के साथ थे। भाई उदय सिंह जी 50 सिखों के साथ थे। उनके भाई चित्तर सिंह जी भी 50 सिखों के साथ थे। इनका काम दुश्मन को रोकना था। लेकिन जब इन्होंने देखा बड़े साहबजादा अजीत सिंह जी दुश्मन ने घेर लिया है सरसा नदी के किनारे, परिवार सरसा नदी पार कर रहा है, तो ये दौड़ के इतने जोरदार घुड़सवार थे। ये दोनों हाथ दो घोड़ों के ऊपर खड़े होकर दोनों हाथ के अंदर बंदूक लेके गोली चलाते थे। ये दोनों हाथों से ही लड़ते थे, बहुत बहादुर थे। जब इन्होंने देखा कि बड़े साहबजादा साहब को दुश्मन ने घेर लिया है तो ये बड़ी तेज़ी से बड़ी फुर्ती के साथ आए और साहबजादा साहब को इन्होंने बोला कि आप फटाफट परिवार के साथ जाओ, मैं इनको देखता हूँ। बहुत बहादुर थे। कहते 4 घंटे लगातार इन्होंने युद्ध किया। 4 घंटे इनकी तलवार नहीं रुकी। पता नहीं कितने मुगल सैनिकों के इन्होंने सिर उतार दिए। बहुत बहादुर आदमी थे जी। बताते हैं जी, ये वो शख्स थे भाई जेता जी। उम्र चाहे इनकी 15 साल थी, लेकिन इनके ताया जी भाई लखी साहब बंजारा के पास नौकरी करते थे। भाई लखी साहब बंजारा जैसे आजकल ट्रांसपोर्टर होते हैं ट्रक वाले, ऐसे उस समय बैलगाड़ियाँ होती थी ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके पास 1000 से ऊपर बैलगाड़ी थी और वह कई तरह के बिजनेस करता था। सरकारी उसको काम भी मिलते थे। वो भाई जेता जी के जो ताया जी थे वो उनके यहाँ रहते थे। वो उनको एक अलग से मकान मिला हुआ था। उस मकान के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का धड़ का संस्कार हुआ था। और भाई जेता जी इनका शीश लेके, कोई आसान काम नहीं था गुरु जी का शीश लाना कीर्तपुर साहब तक। उसको 5 चादरों के अंदर लपेट के और ऊपर से कुछ और रुई राई लपेट कर बागपत होते हुए, तरावड़ी होते हुए, और ये चंडीगढ़ के पास जीरकपुर के साथ एक गुरुद्वारा नाभा साहब है, ये वहाँ भी रुके थे। ये जीरकपुर पटियाला रोड के ऊपर गुरुद्वारा नाभा साहब आता है, वहाँ भी रुके। ये 6 दिन के अंदर कीर्तपुर साहब पहुँचे थे। ये कोई आसान काम नहीं था जी। ये थी कहानी भाई जेता जी की, जिनको हम जीवन सिंह जी भी बोलते हैं। कोई गलती होगी हो क्षमा करना जी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।